आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कलयुग के रहस्य की पूरी जानकारी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर, गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसके बाद आया द्वापर युग, इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद आया कलयुग। पुराणों के अनुसार हर एक युग की अवधि इस तरह है। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष बताई गई है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष बताई गई है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई लगभग 32 फीट होती थी। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती थी। पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती थी। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50%, पुण्य की मात्रा 50% होती थी। कलयुग में इस युग में मनुष्यों की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ महाभारत के बाद अर्जुन के पुत्र व अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के समय ही शुरू हो गया था। महाभारत द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे सभी पुत्रों का नाश करवा दिया है, इसलिए तुम्हारे समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। कृष्ण भगवान यादवों को प्रभास ले गए। प्रभासा में यादवों के बीच विद्रोह हो गया। यादवों ने वहां इतना रक्तपात किया कि लगभग पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। प्रभास में एक दूसरे को मारने के बाद बलराम पहले अपने लोक लौट गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन भगवान ध्यान की स्थिति में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक जरा नाम के शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर वे अपने लोक वैकुंठ चले गए। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ऋषि वेदव्यास जी ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। पांडवों ने हस्तिनापुर में लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। उस समय द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इस बीच हस्तिनापुर में अराजकता और अधर्म फैलने लगा, जिसके कारण हस्तिनापुर का राज्य राजा परीक्षित को सौंपकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी व पांडवों के साथ हिमालय के मार्ग से स्वर्ग जाने का फैसला लिया। इस यात्रा में भगवान यम ने कुत्ते के रूप में प्रकट हुए और पांडवों का मार्गदर्शन किया। रास्ते में एक एक कर उनमें से प्रत्येक की मृत्यु हो जाती है, जिसकी शुरुआत द्रौपदी से होती है। सबसे अंत में भीम की मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु उनके गौरव व इच्छाओं से संबंधित थी, लेकिन अकेले युधिष्ठिर जिन्हें किसी बात का घमंड नहीं था, कुत्ते को लेकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर कुत्ता यम बनकर आता है। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर को यम द्वारा नरक में ले जाया जाता है। वहाँ युधिष्ठिर अपने भाइयों व द्रौपदी को अपने पापों का पश्चाताप करते हुए देखते हैं। फिर युधिष्ठिर को भगवान इंद्र स्वर्ग में लेके जाते हैं और वादा करते हैं कि द्रौपदी व तुम्हारे भाई जल्दी ही तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र कृष्ण भगवान व पांडव इस संसार को छोड़कर चले गए। इसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। उस समय राजा परीक्षित से कलयुग मिले। राजा परीक्षित बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पुत्र व वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित से कलयुग ने धरती पर अपने रहने का स्थान मांगा, तो राजा परीक्षित ने उन्हें रहने की जगह दी, मदिरालय, वेश्यालय, स्वर्ण। तो कलयुग ने सबसे पहले राजा के स्वर्ण मुकुट में अपना स्थान बनाया। उस समय राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्हें प्यास लगती है तो वह जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उस समय शमीक ऋषि ध्यान कर रहे होते हैं। राजा परीक्षित शमीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते हैं। उस समय राजा परीक्षित के सिर में स्वर्ण मुकुट में कलयुग विराजमान था, जिससे वह एक मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को चलता है, तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप देते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डस लेगा।
श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कलयुग अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाना चालू करता है। अभी तक कलयुग के केवल 5122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। कलयुग में सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करना पड़ेगा। कलयुग में इतने कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि पाप अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा यानी एसिड की वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर दया, धर्म, इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियाँ, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे। तब फिर भगवान का कल्कि अवतार होगा और भगवान कल्कि के हाथों में धनुष, बाण और तलवार होगी। उनकी सवारी सफ़ेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। जब कलयुग में चारों तरफ घोर पाप अपने चरम पर होगा, पाप अधिक बढ़ जाएगा, मानवता का अंत हो जाएगा, धर्म पतन की कगार पर होगा, तब भगवान कली नाम के राक्षस का संहार 7 चिरंजीवी के साथ अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी के साथ मिलकर करेंगे। कल्कि भगवान के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जो आज भी चिरंजीवी है अर्थात जीवित है। कलयुग और कालयुक्त राक्षस के अंत के साथ ही पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। जय महाकाल।